मेरी पुत्री कई रातों से न तो सो पाई है और न ठीक से अन्न जल ग्रहण कर रही है। न जाने उस पक्षी की पहेलियों में कौन सा विष छिपा है जो उसे भीतर तक खाए जा रहा है। इस समय तुम्हारे ज्ञान से बड़ा सहारा और किससे लूं? पुरोहित ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, जो भी सुना है कृपा कर स्पष्ट कहें। राजा ने चारों पहरों की बातें एक एक कर सुनाई। सब सुनकर पुरोहित का मुख सूख गया। महाराज, ये पहेली साधारण नहीं प्रतीत होती। मेरे समस्त विद्याभूषित ज्ञान से भी इसका अर्थ तुरंत निकाल पाना कठिन है। राजा ने कहा, तो फिर समाधान ढूंढो। पंडित जी, मुझसे मेरी पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही। पुरोहित गहरे असमंजस में पड़ गया और बोला, महाराज, कुछ समय की मोहलत दें। शायद मनन और अध्ययन से कोई मार्ग मिल जाए। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाकर अनुमति दी और पुरोहित भारी मन, उलझे विचारों और धीमे कदमों के साथ अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर भी उसके मन में राजकुमारी द्वारा पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। उसने बहुत सोचा, कई किताबों के पन्ने पलटे, पर उसे कोई पहेली का पूर्ण अर्थ नहीं मिला जिसे वह राजा के समक्ष रख सके। इसी बीच अजीब सी उलझन में फंसे ब्राह्मण के लिए उसकी पत्नी पानी लेकर आई। आज से पहले ब्राह्मणी ने अपने पति को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वह चिंतित स्वर में बोली, आप इतने घबराए हुए क्यों लगते हो जी? मुझे बताओ, बात क्या है? पुरोहित ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं तुम्हें, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी है। बात यह है कि महल के आंगन में राजकुमारी के कमरे के पास एक बकौली का पेड़ है। वहां रोज रात एक अजीब सा पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजकुमारी उन बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। उनमें छिपे रहस्य को जानने की उसकी जिज्ञासा इतनी बड़ी थी कि उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। इन सब के चलते राजा ने मुझसे पूछा, लेकिन वे पहेलियां मेरी समझ से परे निकल गईं। अब उसे जाकर क्या उत्तर दूं? बस यही चिंता मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, वो पक्षी आखिर कहता क्या है? जरा मुझे भी सुनाइए। पुरोहित ने चारों पहरों की चारों बातें ज्यों की त्यों उसे सुना दी। सुनते ही ब्राह्मणी हंस पड़ी। बने रहे